तो मैम फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए हम बता दें कि मूलांक भाग्यांक क्या होता है। जरूर। तो मूलांक तो हमारा डे हो गया, जो हमारी डेट है वो हमारा डे है ना। बट अगर हम डे मंथ ईयर का टोटल कर लें और उसको सिंगल डिजिट पे ले आए तो वो अगर 4 आ जाता है तो आप भाग्यांक 4 के हो। अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 1 आ रहा है तो वो किस तरीके की पर्सनैलिटी होती है? एक पर्सन में अगर ये दोनों नंबर आए हैं तो ये पर्सन कितना, मतलब इसकी जो सोच है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, संघर्ष करने की शक्ति कितनी बढ़ गई। अब बात करते हैं मैम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 2 है तो वो पर्सनैलिटी कैसी रहती है? आपकी लाइफ में शुरू में थोड़ी स्ट्रगल होगी, ठीक है, लेकिन जैसे 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 आप चलते जाओगे, आफ्टर 40 कह सकती हूँ, 35 के बाद भी, तो आप ना थोड़े से कूल हो जाओगे। तो मैम अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 3 आ रहा है तो वो कैसी पर्सनैलिटी होगी? गुरु के साथ जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न। अब कुछ लोग कहते हैं गुरु चंडाल योग है। भाई गुरु आगे आया, पीछे आया और आगे तो चंडाल खड़ा हुआ है, है ना। बट यहाँ पर क्या चीज अच्छी है इस कॉम्बिनेशन में? क्योंकि एक साथ 2 नंबर आ रहे हैं। अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक भी 4 आ रहा है तो वो कैसी पर्सनैलिटी होगी? 4-4 कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप जो सोचोगे ना वो दूसरे को पता भी नहीं चलने दोगे कि आप सोच क्या रहे हो। तो मैम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। मूलांक 4 और भाग्यांक 5 अगर किसी का है तो ये पर्सनैलिटी कैसी होगी? जब भी 4 और 5 साथ में आएगा तो पहली चीज बच्चे को प्रॉब्लम, जब वो छोटा होगा, बड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे इतने अच्छे व्यूज देने के लिए सीरीज पर। तो आज के पॉडकास्ट में जो डिस्कशन होने वाला है वो है वायरल टॉपिक, 4 नंबर वालों के बारे में बात करेंगे। अगर आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक 1 से लेके 5 तक कहीं पर भी है, 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉडकास्ट होगा, ये जो क्लास होगी, ये जो मास्टर क्लास होगी, ये आपके लिए है। तो प्लीज दिल थाम के बैठिए। हम स्वागत करते हैं अपने गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम। राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। ध्रुव कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है मैम। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तो मैम आज हम बात करेंगे 4 नंबर वालों के बारे में। 4 नंबर वालों को हमेशा डराया जाता है कि राहु का नंबर है, 4 नंबर हो आपका तो लक काम ही नहीं करेगा। तो प्लीज इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि 4 नंबर वाले लोग कैसे रहते हैं। जितने लोग पुराने जो मुझे हमेशा देखते रहते हैं उन लोगों को पता होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 नंबर मेरा फेवरेट है। अगर इसमें मेरे स्टूडेंट अभी कमेंट डाल दें कि मेरी हर फीस भी 4 नंबर पे होती है जी, है ना, मेरी हर फीस का टोटल, मेरी कंसल्टेशन का टोटल 4 होता है जी। ऐसा क्यों? ज्यादातर 95%, 5% होगा कि मैं किसी और नंबर पे भी चली जाऊं, बट 95%। तो 4 नंबर को लोग इतना बुरा क्यों समझते हैं, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया ये बात। और उस हर नंबर को 8 हो 4 हो उसको ना विलन बना के रख देते हैं कि ये तो विलन है। कोई भी नंबर विलन नहीं होता। अगर हम उस नंबर की खासियत को पहचान ले कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये कि नंबर है क्यों, ये चाहता क्या है, और उस तरह से काम करना शुरू कर दें तो वो नंबर हीरो बन जाता है। हम नहीं पहचानते, हम उसके ना बैड चीजों को देखते रहते हैं। गुड बैड चीजें तो हर नंबर की वो है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो जिनमें ना गुड चीजें ज्यादा हैं उनको तो हमने हीरो बना दिया, और जो थोड़ा स्ट्रगल दे रहे हैं, हार्डवर्क करा रहे हैं, थोड़े मूडी हैं, थोड़ा अग्रेशन है, तो उनको हमने कह दिया कि ये तो विलन है। तो आज मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा समझाऊंगी कि 4 नंबर एक्चुअल में है क्या और इसको हीरो कैसे बनाना है, ठीक है, और अपनी लाइफ में उसके पॉजिटिव वाइब्स कैसे लेकर आनी है, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो उसके हैं उससे कैसे 4 नंबर वाले जो हैं, एक कहते ना अच्छे से कुछ रस निकाल के उसका अपनी लाइफ में लेकर आए। तो उस चीज पे हम बात करते हैं। ठीक है। तो मैम फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए हम बता दें कि मूलांक भाग्यांक क्या होता है। जरूर। तो मूलांक तो हमारा डे हो गया, जो हमारी डेट है वो हमारा डे है ना। उसको आप 13 हो, आप 22 हो, आप 31 हो या 4 हो तो आप 4 मूलांक के हो। बट अगर हम डे मंथ ईयर का टोटल कर लें और उसको सिंगल डिजिट पे ले आए तो वो अगर 4 आ जाता है तो आप भाग्यांक 4 के हो। तो अब आपको इतना तो कैलकुलेट करना आ गया। देन हम आज बात करेंगे मूलांक 4 के साथ मूलांक 1, मूलांक 2, भाग्यांक 1,
भाग्यांक 2, भाग्यांक 3 और भाग्यांक 4 और भाग्यांक 5। ठीक है मैम। आज हम इसमें यही बात करेंगे। अब उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मूलांक 4 है क्या, है ना। तो राहु को जब हम समझते हैं ना, तो राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ तो केतु के पास चला गया। जी जी। जब जिसके पास सिर्फ सिर होगा तो आपके पास क्या है, आपके पास ब्रेन है, आपके पास दिमाग है, आपके पास सूंघने की शक्ति है, आपके पास बोलने की शक्ति है, आपके पास सुनने की शक्ति है। ये वाली शक्तियां आपके पास भरपूर है। आपने कभी देखा है कि किसी पर्सन को अगर दिखाई नहीं देता तो वो सुन बहुत अच्छा लेता है, वो सूंघ बहुत अच्छा लेता है ना। अब किसी के पास अगर धड़ नहीं है, सिर्फ सिर है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ जो नंबर आया वो उसको अपना धड़ बना लेगा। ओके, समझ रहे हो? नया है मैम, ये कुछ नया है। अब आपके पास सिर है, आपके पास कोई नंबर आया, उसको वो अपना धड़ बना लेगा, वो उसके ऊपर बैठ गया ना आकर। ठीक है, तो उसके एट्रीब्यूट्स को वो उठा लेगा और अपने साथ मिलाकर फिर पेश करेगा कि अब मैं ये हूं। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि राहु को हम कहते हैं कि ये हमारी डिजायर्स है। राहु अनलिमिटेड है, जो वो करेगा, जो वो सोचेगा, वो शायद इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो अनलिमिटेड है, उसकी चीज जो है ना वो लिमिटेड नहीं है। अगर उसको नेम फेम चाहिए, अगर वो एक नंबर के साथ आ गया तो वो अनलिमिटेड नेम फेम चाहिए उसको, वो इससे थोड़ा सा नहीं चाहिए उसको। अगर ऐसे ही राहु हर नंबर के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसके साथ उसको क्या चाहिए, और वो वैसा ही बनके उसी चीज की डिजायर्स को, वो धड़ यूज किया उसने, उसी चीज की डिजायर्स को बढ़ाया और उसी चीज की डिजायर्स को बढ़ाकर वो वैसा बन जाता है। तो ये राहु है। अब राहु से आपने रस कैसे निकालना है, तो राहु को आज हम एक एक नंबर के साथ समझाएंगे और हम ये बताएंगे कि आप किस मूलांक और भाग्यांक के हो, तो आपको राहु को कैसे यूज करना है, आपको अपने नंबर 4 को कैसे एक पॉजिटिव वे में यूज करना है। क्योंकि ध्रुव, अगर कोई बैंक बैलेंस का नंबर है तो वो नंबर 4 है। आपके पास अगर नंबर 4 नहीं है, कितना पैसा कमा लो, पैसा तो बहुत सारे नंबर देते हैं, नंबर 6 देता है, नंबर 8 देता है, नंबर 3 देता है, पैसा तो आपको और नंबर भी दे सकते हैं जी। लेकिन पैसा, अथाह पैसा, अथाह जिसे कहते हैं, है ना, अनलिमिटेड है ना राहु, और उस पैसे को बैंक में जोड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ राहु देता है। तो राहु की दशा में छप्पड़ फाड़ के मिल जाना। अब राहु की एक और क्वालिटी है, ये हिडन और सडन है। कहां से छुपा हुआ क्या निकाल के अचानक से आपके सामने रख देगा, अच्छा या बुरा। तो जितने 4 नंबर वाले हैं ना, इनकी लाइफ में ना हिडन और सडन इवेंट्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। इनको खुद को नहीं पता होता कल क्या होने वाला है, इनको खुद को नहीं पता होता कि हम कल क्या बड़ा कर देंगे। और जब चीज सामने आती है तो ये अचानक से सचमुच, कहते हैं ना, कुछ भी फैसला ले लेना, कुछ भी कर लेना, कितना भी बड़ा रिस्क ले लेना, ये राहु है। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूं। तब भी मैं कहती हूँ कि राहु जैसा कोई नहीं, बट बिगाड़ो मत उसको। जहां राहु बिगड़ गया तो वो तबाही भी वही मचाएगा, वो टेररिस्ट भी बना सकता है। फिर उसका दिमाग घूमा तो वो क्या कर सकता है, उसका दिमाग सही है तो आप स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हो। राहु जो है म्यूजिक बहुत पसंद होता है उसको, ठीक है, तो राहु के साथ तो आप पोएट भी हो सकते हो, आप सिंगर भी हो सकते हो, कोई लिमिट थोड़ा है। जितनी हम कहते हैं आज का वर्ड जो है वो राहु वर्ड है। क्यों कहते हैं हम 4 नंबर का वर्ड है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो है वो राहु है ना। तो आज देखो आप, सोशल मीडिया का जमाना, आईटी के बिना तो गुजारा ही नहीं है क्या। तो राहु तो आज हमारी जिंदगी में हर पल छाया हुआ है, तो इसी के साथ चलना है है ना। तो इसी को खुश करो और इसी के साथ चलो। तो आज के पॉडकास्ट में हम राहु को खुश करने के तरीके, उनकी रेमेडीज और बेसिक 4 नंबर अगर आपका मूलांक है और भाग्यांक 1 से लेके 5 तक कुछ भी है, आपके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मैम। अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 1 आ रहा है तो वो किस तरीके की पर्सनैलिटी होती है?
जब भी हम 1 और 4 की बात करते हैं तो आप अगर 4 के एट्रीब्यूट्स तो मैंने अभी बता दिए, ये तो अनकंट्रोल है, ये तो अपनी मर्जी का मालिक है, दबंग बंदा, रेबेलियस, कि जो चाहूं वो कर दूं। लेकिन जो 1 नंबर है वो बहुत डिसिप्लिन है। सूर्य कहता है और लेकिन राजा है, डिसिप्लिन राजा है, कि सुबह उगना है ईस्ट में से और फिर वेस्ट में हमें सेट होना है ना। राहु डिसिप्लिन को कहाँ मानता है? राहु कहता है डिसिप्लिन क्या मतलब है, जो मन आता है, जो जिस समय करना है वो करना है हमें, है ना। लेकिन राहु भी लॉयल है। राहु जब बिगड़ जाए तो वो लॉयल नहीं है, बट सुधरा हुआ राहु भी लॉयल है। अब राजा के साथ ना संघर्ष वो करता है, क्योंकि ग्रहण भी तो लगता है सूर्य को। सही बात। संघर्ष करेगा ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि इसको परसा हुआ मिल जाएगा, मेहनत बहुत कराएगा, है ना। वो कहेगा मैं राजा, तो वो कहेगा मैं राजा। अब एक पर्सन में अगर ये दोनों नंबर आए हैं तो ये पर्सन कितना, मतलब इसकी जो सोच है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, संघर्ष करने की शक्ति कितनी बढ़ गई। राजा को तो लड़ने में ही मजा आता है ना जी। मेरी सीमा पे कौन आया, चलता हूं मैं, कैसे रह जाएगा, मेरी सीमा को कोई छू भी कैसे सकता है। तो राजा तो वॉरियर है ना। और राहु कहता है कि हाँ सीमा पे कोई आया है तो बस चलो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तो थोड़ी उल्टी खोपड़ी का हूं, कहीं और से ही निकाल के मारूंगा उनको, है ना। तो इस तरह से इनके जीवन में संघर्ष रहता है, 100% रहता है जी। उन्हीं संघर्ष के बीच में उभर के और ये नेम फेम को प्राप्त करते हैं। जब इनको नेम फेम मिलता है तो अनलिमिटेड होता है, अच्छा या बुरा ये दोनों हो सकते हैं। आपको लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, इसलिए आप फेमस हो गए, या आपको लोग जो है वो कहते हैं कि ये कितनी मेहनत करके कहां से कहां पहुंच गया, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आप इस जन्म में राजा बनने के लिए ही पैदा हुए हो, चाहे वो राहु की संघर्ष के साथ ही क्यों ना हो। तो मैं उन लोगों को बहुत लकी मानती हूँ। मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि जिन लोगों का भाग्यांक 1 है, आप राजा हो, इस जन्म में आए हो, तो ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। आपके आगे वाला नंबर बताएगा, मूलांक बताएगा कि आपको स्ट्रगल से राजा बनना है या बड़ी स्मूथली राजा बनना है जी। यहाँ 4 नंबर है तो स्ट्रगल से राजा बनना है आपको। बहुत जिद्दी लोग होते हैं, स्टबन, जो ठान लिया ना फिर वो करके ही रहेंगे, फिर नहीं सोचेंगे कि कौन आ रहा है रास्ते में, कौन नहीं आ रहा, फिर आने दो स्ट्रगल। हमें तो उस मंजिल पे पहुंचना ही पहुंचना है। और आप लोगों से मैं एक रस निकालने की बात करी थी ना, आप लोगों का जन्म राजा बनने के लिए हुआ है, ये फैक्ट है। 4 नंबर आपका मूलांक है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। आपको लाइफ में अगर राहु से यहाँ रस चाहिए ना, मतलब बहुत पैसा, बहुत नेम फेम, तो आपको एक ही काम करना है, एम करो, फोकस करो, लग जाओ, ना इधर देखो ना इधर देखो। एक घोड़ा होता है ना, उसके दोनों तरफ एक ऐसे बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं? कि उसकी आंखें ना इधर देखे ना इधर, फोकस, उसने सीधा जाना है। तो बस वही आपको हॉर्स बनना है, डिसिप्लिन ले आओ लाइफ में, आपको वही बनना है। जिस दिन आपने ये कर लिया, राहु और सूर्य का रस क्या होता है ये आप ही चख सकते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है इस कॉम्बिनेशन का जो अगर वो उसने चाह लिया, जो उसने मेहनत कर ली, तो वो फिर दुनिया में चमकेगा ही चमकेगा। ये है। सनी लियोन के बारे में सुना है? बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी। सनी लियोनी? हाँ, सुना है ना आपने? मैम मिला, बट अच्छा मिले भी हो फिर बहुत अच्छी बात है। तो कनेडियन है वैसे, वो है तो इंडियन, सिख लेडी है, सिख है वो, और कनाडा में जाकर वो बस गई थी जी। उसके बाद कितना कॉन्ट्राडिक्टरी थी, बट वो हिली क्या, उनको कोई फर्क पड़ा क्या? उनके एक ही दिमाग था, ये फेमस होना है, कैसे भी होना, जो उनकी सोच थी। मैं हर एक की सोच को ये नहीं कहती कि ये अच्छा है या बुरा है। मुझे कई कमेंट्स पीछे आए कि मैंने ऐसे ही किसी का नाम ले दिया, अब मैं दोबारा नहीं लूंगी नाम, कोई भी ऐसा रिपीट नहीं करूंगी। इतने सारे कमेंट्स आ गए, मैम आप उनकी फैन लगती हैं। अरे मैं किसी की फैन नहीं हूँ, यहाँ मैं आप लोगों को पढ़ाने आई हूँ। बिल्कुल। मुझे ढूंढना पड़ता है कि इस नंबर के कौन कौन से लोग हैं। मेहनत करते हैं हम लोग, पॉलिटिशियंस ढूंढते हैं, बिजनेसमैन ढूंढते हैं, एक्ट्रेस ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि अगर मैं अपने स्टूडेंट की बात कर लूँ, वो 4-1 का है। मेरी एक स्टूडेंट है जो बहुत राइज की है,
वो 4 के, आप उसको जानते ही नहीं, आप कहोगे मैम पता नहीं किसके बारे में बात करिए। बट जब हम सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हैं तो आप जाकर विकिपीडिया पे, आप जाकर नेट पे उनके बारे में पढ़ के रिलेट कर सकते हो कि मैम ने कहा हाँ हाँ इनकी जिंदगी ऐसी थी। जस्ट हम इसलिए इनका नाम लेते हैं। मैं किसी की फैन नहीं हूं, अगर मैं कहूं मैं तो अपनी फैन हूं। मुझे अपना जीवन जो है, अपने कर्मा जो है, उनसे मतलब है ना कि मैंने कैसे आगे जाना है, और मैंने अपनी इस लाइफ को नहीं, अपने आने वाली लाइफ के भी सारे वो सेट करने हैं। मैं भी अपना ही फैन हूँ, तभी अपनी कंसल्टेशन लेते रहता हूँ पॉडकास्ट में। जबकि ये घंटा कितना प्रीशियस होता है ये हमें ही पता है। हम बाद में भी पूछ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं खुद का इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं हर पॉडकास्ट में ना चाहता हूँ। ध्रुव, मैं ये मानती हूँ कि सबको अपना फैन पहले होना चाहिए। पहले आप अपने से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। जी। आप एक अच्छे इंसान होगे तभी दुनिया आपके साथ जुड़ेगी। अपने कर्मा जब तक आप ठीक नहीं करोगे, अपने फैन होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत सोच रहे हो तो अपने फैन हो, नहीं। आप अपने फैन होने का मतलब है कि अपने कर्मा को ठीक करना, अपनी ग्रोथ को अच्छा करना, सही ढंग से चलना, अपने आप को क्लीन करना, ये होता है अपना फैन होना। सबसे पहले यही करना है। और 4-1 के हो ना तो आप जिंदगी बस ऐसे ही जी लो, क्योंकि आप भी अपने ही फैन होते हो, आपको भी आपसे ऊपर कोई नहीं दिखाई देता। तो मैम 4-1 वाले के कॉम्बिनेशन वालों की लाइफ में स्ट्रगल्स, हर्डल्स तो आते ही होंगे। आते हैं, बिल्कुल। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या स्टोन पहन सकते हैं? सबसे पहले तो 4 नंबर, अगर आप मूलांक या भाग्यांक हैं, आज हम मूलांक की बात कर रहे हैं जी। एक टर्क्वाइज जरूर पहनना चाहिए। ठीक है, 100%। अब यहाँ मैं एक और बात करूंगी, क्या टर्क्वाइज 4 नंबर का स्टोन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि एक टर्क्वाइज ऐसा स्टोन होता है, जब भी आपके ऊपर कोई भी बुरी विपदा आती है, कोई ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आते हैं, किसी की खराब नजर आती है जैसे, तो ये अपने आप टूट जाता है। ऐसा है? सलमान खान का 9 बार टूट चुका है। ठीक है, तो आप, क्योंकि आप राहु क्यों, और राहु जो है वो सिर्फ देव नहीं है ना, दानव भी है। और उसके साथ साथ राहु जिसके साथ होता है उनको जल्दी नजर लग जाना, थोड़े से भूत प्रेत दिखाई देना, मैं चाहे इन चीजों को नहीं मानती, मतलब थोड़े इल्यूजन्स होना, अगर वर्ड मैं यूज करूं तो ये चीजें उनके साथ होती है। जल्दी इनको भूत पकड़ लेते हैं, है ना, अट्रैक्ट, इस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है तो उससे बचाने के लिए ये टर्क्वाइज ये है, उससे बचाने के लिए आपके पास आने नहीं देगी। तो ये प्रोटेक्टर है, इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, है ना। सलमान और मैंने दिसंबर बॉर्न है इसलिए पहना हुआ है, मेरे पास 4 नंबर है ही नहीं, मैं सिर्फ फीस में ही 4 नंबर की एनर्जी ले लेती हूँ कि चाहिए मुझे, बैंक बैलेंस चाहिए, ठीक है। बट ऐसे नहीं है। बट जो 4 नंबर है उन लोगों को टर्क्वाइज पहनना ही पहनना चाहिए। अगर आप साथ में नंबर 1 के हैं तो एक रेड जेस्पर या सनस्टोन को साथ में पहन लीजिए। अगर मैम 4-1 का कॉम्बिनेशन है और उनकी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ एक यूनिवर्सल रेमेडी जो हर कोई फॉलो कर सके? बिल्कुल करनी भी चाहिए। रीजन कि जब भी आप 4 नंबर के हैं ना, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, स्ट्रगल थोड़ी सी तो आएगी, तो उसको ओवरकम तो करना ही करना है हमें। तो आप ना जौ लेने हैं, जौ मीन्स बार्ले बोलते हैं, ठीक है। तो या तो जौ को संडे वाले दिन दान करना शुरू कर दो, ठीक है। अनाज है, राहु का अनाज है, संडे हो गया, वो करना शुरू कर दो। तो ये भी एक अच्छी रेमेडी है। अगर आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज या ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो आप 1.25 किलो जौ लो, सैटरडे रात को दूध में भिगोकर अपने पास रखो, ठीक है। संडे मॉर्निंग अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार घुमा लेना है, पॉली बैग में डाला उसको, और एक ही पॉली बैग को आपने घुमा लिया और जाकर नदी में प्रवाहित कर दो। ये उपाय आपका जो भी हर्डल्स आ रहे होंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, या आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपके कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब वो बह रहे होंगे ना, तो उस समय मन में प्रार्थना करनी है कि मेरी जितनी दुख तकलीफें, जितने ऑब्स्टिकल, सब इसके साथ बह गए। और जब आप घर वापस आएंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब भी आप कोई उपाय करके और आते हैं
तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता, सीधे अपने घर आइए, हाथ मुंह धोइए और अपने डेली रूटीन के काम में लग जाइए। ठीक। अब बात करते हैं मैम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 2 है तो वो पर्सनैलिटी कैसी रहती है? मूलांक 4 और 2, अब यहाँ पर राहु को 7 मिला। पहले तो राजा खड़ा था तो वो तो पूरा मुकाबला कर रहा था, अब यहाँ तो रानी आ गई। अब जब राहु के साथ रानी आई तो रानी कैसी है, बेचारी घबराई हुई, सौम्य सी, क्या एक दबंग, एक रिबेलियस, एक जांबाज आके खड़ा हो गया, नहीं पसंद मुझे, नहीं मेरे को नहीं पसंद, अब करूं क्या, ईश्वर ने दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, नेचुरल है ना, जब आपको पसंद नहीं है कोई और आप उसके साथ आपको रहना पड़ जाए सारी उम्र, तो आपकी लाइफ में क्या होगा? जब स्ट्रगल आएंगे, अप्स डाउन आएंगे। स्ट्रगल्स अप्स डाउन से ज्यादा नेगेटिविटी है यहाँ पर, क्योंकि रानी जो है मून है, और मून जो है वो क्या है, वो फ्लक्चुएट है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी नेगेटिव थॉट्स आने। अब आपको ऐसा लगेगा जो भी कोई काम आएगा आपके सामने, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हमसे होगा ही नहीं, कैसे होगा, क्या करेंगे। बट जैसे ही दूसरा थॉट, नहीं नहीं, वो राहु जाग गया, उसने मून को दबा दिया, कैसे नहीं होगा, हम हर चीज कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी अपने विचारों में है ना, ये चलते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मूलांक 4 है और भाग्यांक 2 है, तो इसमें ये होगा कि आपकी लाइफ में शुरू में थोड़ी स्ट्रगल होगी, ठीक है, लेकिन जैसे 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 आप चलते जाओगे, आफ्टर 40 कह सकती हूँ, 35 के बाद भी, तो आप ना थोड़े से कूल हो जाओगे, आप थोड़े से सौम्य हो जाओगे, आप थोड़े थोड़े शांत होगे। पहले लोग कहेंगे कि बड़ा लड़ाका सा, बड़ा दबंग सा आदमी था, पता नहीं कैसे थोड़ा शांत हो गया है। अब वो बात नहीं रही, आप भी कहोगे बहुत कर लिया, बहुत लोगों को हड़का लिया, बहुत मनमानी कर ली, अब तो जिंदगी आराम से जीनी है। लेकिन आप बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हो, पहले हर्डल्स आ सकती हैं, धीरे 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 लाइफ में आप अगर बिजनेसमैन हो ना, तो आप कमाल के होगे, या आप 2 नंबर का कोई काम करते हो, तो आपकी लाइफ जो है ना कूल हो जाती है, थोड़ी कैश फ्लो बढ़ जाता है आपका लाइफ में। 4-2 का कॉम्बिनेशन, पैसे की कमी कभी नहीं है, कैश फ्लो होगा ही होगा। आईटी इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, और कूल होकर करते हैं, बिल्कुल इंट्यूशंस बहुत आती हैं इनको। अगर ये लोग ऑकल्ट में आ जाएं तो इनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? 4 नंबर हमारा मिस्ट्री वर्ड है, ठीक है, रहस्यमयी। 4 नंबर का ना कब क्या कर जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल है। और नंबर 2 जो है हमारी इंट्यूशन पावर है। जब हमारी इंट्यूशन पावर मिस्ट्री वर्ड में चली जाती है, तो इनसे बड़ा ऑकल्ट का कौन मास्टर हो सकता है। ये तो खोज खोज के ले आएंगे, इनके सामने आई कोई चीज, इन्होंने खोजी उस चीज को, और इंट्यूशन वर्क कर रही है, तो जो ये कह देंगे वो सच हो जाएगा, और कॉन्फिडेंटली कहेंगे, क्योंकि 4 नंबर है कि तेरे साथ ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा। तो अगर इनको कोई स्टोन पहनना है या कोई रुद्राक्ष पहनना है तो क्या पहन सकते हैं वो? हाँ, इनको ना एक तो अगर रुद्राक्ष पहनना है तो मैं 9-मुखी रुद्राक्ष कहूंगी कि इनको पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माँ दुर्गा का रुद्राक्ष है ना। तो जब भी हम माँ दुर्गा का रुद्राक्ष पहनते हैं तो एक दुर्गा ही है जिन्होंने राक्षसों का नाश किया था, है ना। तो और एक इनको ओम नमः शिवाय का चैंट भी करना चाहिए। टर्क्वाइज तो हर एक को मैंने कहा कि पहनना ही चाहिए। अगर आपको लगता है 9-मुखी रुद्राक्ष जो है वो थोड़ा कॉस्टली है, वैसे इतना कॉस्टली नहीं होता, तो आप जो है फिर 4-मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक रुद्राक्ष आपको धारण कर लेना चाहिए। कोई सेलिब्रिटी एग्जांपल मैम, जैसे आप हमेशा बताते हैं? हाँ बिल्कुल, एक तो सतीश कौशिक, आपने देखा वो कितने बड़े कॉमेडियन है, पिक्चर्स भी बनाते हैं, थोड़े हैवी से, याद है हर पिक्चर में आपको सतीश कौशिक जो है मिल जाएंगे, है ना। और 4-2 का कॉम्बिनेशन है उनका। अब आप देखो कि 2 नंबर की वजह से उनका जो है रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं सबके साथ, है ना। और वो धीरे धीरे शुरू में उन्होंने स्ट्रगल की होगी, धीरे धीरे कितने कूल हो गए वो। आप उनको पिक्चर्स में भी एक कूल मिस्टर इंडिया का वो सतीश कौशिक याद है, आज भी उनकी इतनी पिक्चर्स हैं कि हम गिनवा नहीं सकते।
लेकिन वो बच्चों के साथ वाला सतीश कौशिक अगर याद करो आप मिस्टर इंडिया का, तो वो कमाल का। इसके अलावा जो है ना, एक और चीज मैं बताऊंगी आपको कि जब आपने 2 नंबर की बात की थी, हमने जब भी, तो हमने कहा था कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं, और आपको मैं बताऊं कि 4 नंबर वाले पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे होते हैं। IT वर्ड हो गया, लॉ हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, उसके बाद बिजनेस हो गया, है ना, और इसके साथ साथ म्यूजिक हो गया, ठीक है, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री, तो 4 नंबर क्या नहीं कर सकता। सही बात है। तो पॉलिटिशियन में अगर मैं किसी का नाम लूं, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा। फैब इंसान। सतीश कौशिक जी तो अब खैर नहीं रहे इस दुनिया में, हाँ, लेकिन वो नहीं है, बिल्कुल। बराक ओबामा तो यहीं पर है। हाँ। एंड मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन आई थिंक ऑन द अर्थ। लेकिन उनके डिसीजंस कितने स्ट्रांग, गजब है। आई थिंक पाकिस्तान में जाकर वो कौन था, बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, हाँ, वही उन्होंने किया था। तो ये 4 नंबर की बहादुरी, और हम्बल कहाँ से आया, 2 नंबर। और बराक ओबामा जी हमेशा अपनी पॉकेट में हनुमान चालीसा कैरी करते थे। यस, और ये रेमेडी है। देखो, अगर हम बात करें राहु की, तो वो दानव था, देवताओं के बीच में आकर बैठा, इसीलिए उसका सिर कटा, इसीलिए अग्रेशन भी आया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है। अब दानवों को जब भी किसी ने कंट्रोल किया है, तो किसने किया है, 3 ही नाम आते हैं, माँ दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, उन्होंने किया। नारायण, जब भी विष्णु ने अवतार लिया तो दैत्यों का नाश करने के लिए लिया, तो नारायण। और उसके बाद जो है, आप जो हनुमान जी कहो, तो इन्होंने, कहते ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो इनके आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता ना। तो ये जो रेमेडी उन्होंने की कि हनुमान चालीसा कोई अपने पास रख दूं, तो 4 नंबर की पॉजिटिव ट्रेड्स उनको मिले, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते अगर हनुमान जी वहां है तो। जितने भी, मतलब मैं काफी बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ हाल फिलहाल में, और मैंने एक चीज देखी है, इन सभी में कॉमन है कि ये ना बहुत स्पिरिचुअल है। यस, है ना, दे ऑल आर, एंड बहुत ज्यादा भगवान को मानते हैं, बहुत ज्यादा गुरुओं को मानते हैं, और बहुत उनकी बात मानते हैं कि अगर गुरु ने ये बोल दिया कि भाई आज एकादशी है और आपको ये चीजें नहीं खानी है और ये सब नहीं करना है, तो दे फॉलोड। ऐसा नहीं है कि हम तो सेलिब्रिटी हैं, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हम क्यों माने। वो सुबह पूछते हैं गुरुजी जी कि आज क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, और वो उनको पूरा डे गाइड कर देते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। अभी होता क्या है कि कुछ लोग अंधविश्वास करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन किसी एक को बिल्कुल ब्लाइंडली मानना, अब आप कहोगे अंधविश्वास और ब्लाइंडली तो एक ही चीज हो गई। क्या होता है, जैसे कि मैं शिव की पूजा करती हूँ, ठीक है, तो मीन्स मेरा ब्लाइंडली फेथ है कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो ना मैंने इधर भटकना है ना उधर, मेरे शिव और वो अपने आप निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने कोई अंधविश्वास वाली चीजें नहीं की कि मैं यहाँ ये रख दूं, मैं वहां वो रख दूं, मैं यहाँ ये कर दूं, उन चीजों के मैं थोड़ी सी खिलाफ हूँ। ठीक है, बट आपको जिस पर फेथ है उसकी हर बात मान लो, या अपने ऊपर ही फेथ कर लो, ठीक, और अच्छे कर्मा कर लो अपने, आप चीजों को निकलते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइफ में किसकी मुश्किलें नहीं आती, सभी, नहीं तो देवता नहीं हो जाते हम लोग। मैम अमिताभ बच्चन की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैम 4 और 3 के कॉम्बिनेशन वालों को लाइफ में किसी भी तरीके के कोई हर्डल्स आ रहे हैं, तो कोई यूनिवर्सल रेमेडी जो आप इनके लिए बताना चाहें। 4 और 2 की बात करें थे ना? हाँ जी, सॉरी, 4 एंड 2 वालों। हाँ, तो अगर 4 एंड 2 के कोई भी देखो, रेमेडी मैं ना क्लास में खुद बनाना सिखाती हूँ, ठीक, कि रेमेडी बनाओ, ठीक है। 4 नंबर जो है वो राहु है, ठीक, और 2 नंबर जो है वो पानी है, ठीक है, पानी, ठीक है। अब 4 नंबर का जो कोई भी आप वो ले लो, तो उसके जो कारक तत्व होते हैं, जैसे जौ मैंने बताया, वैसे नारियल भी होता है, ठीक, नारियल के अंदर क्या होता है, पानी, पानी होता है। तो यानी कि ये राहु और मून मिल गए। अब बस आपने करना क्या है, आपने जो है, जब भी आपको परेशानी आए, 4 नारियल ले लो सैटरडे वाले दिन,
अपने सिर के ऊपर से घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज 4 बार, नदी में प्रवाहित कर दो। अब कुछ लोगों के पास बॉम्बे है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर नदी नहीं होती, समुंदर ही समुद्र है, वैसे तो कोशिश करिए कि आसपास कहीं हो तो प्रवाहित करना सबसे अच्छी बात होती है। नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रखाइए। ठीक है। ये रेमेडी आपको इस जितनी नेगेटिविटी आ रही है ना आपके मन में, आपको उससे निकाल लेगी। अगर कोई पर्सन 4 और 2 कॉम्बिनेशन वाला है और उसको अपने नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नेम को किसी पर्सनल नंबर पर लाकर सेट करना हो, तो वो क्या नंबर हो सकता है? नंबर 1 नंबर 1 पर लाना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन मैम अब इसमें भी काफी टाइप के होते हैं नेम न्यूमरोलॉजी, तो कौन सी न्यूमरोलॉजी फॉलो करे? वो जैसे शेल्डन न्यूमरोलॉजी फॉलो करे, वो अच्छी है। ठीक। तो ये मतलब ये अब मैंने आज आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे ही मेरे मन में आया कि हर एक पर्सन मैम आज के टाइम में सेलिब्रिटी अपने नेम की एनर्जी को लेकर आ रहा है, क्योंकि उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत। तो आप अगर 4 एंड 2 के कॉम्बिनेशन के और आप अपने नेम को करेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक पर लेकर आइए अपने नेम को। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं कि नंबर को कैसे बैलेंस करते हैं, मोबाइल नंबर को अपने नेम के नंबर की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरीके से एनर्जी को सेट करना है और क्या नाम में करेक्शन करनी है, चाहे ऋतिक रोशन कर सकता है, कार्तिक आर्यन कर सकता है, अमिताभ बच्चन कर सकते हैं, अजय देवगन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू? तो आप भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। सीख कर करोगे और ज्यादा बेटर होगा। तो मैम सीखने के लिए हमारा नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है? एक तो वैदिक न्यूमरोलॉजी तो मेरा हर महीने होता है, तो अब जुलाई में आएगा। ठीक है। एंड ऑफ जुलाई में आ रहा है 27 को। जी जी जी। और एक मेरा ग्रैंड चैंपियन कोर्स है, जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि वो 8 महीने का कोर्स होता है। वीक में 2 डेज पढ़ाया जाता है, 60 क्लासेस हैं। ओके। तो ये सितंबर में नया बैच शुरू हो रहा है। तो लोग सितंबर तक के लिए वेट करेंगे या अभी कॉल लगाते हैं आपके नंबर पर? नहीं, मुझे लगता है एनरोल करना चाहिए जी। क्योंकि हम लोग कुछ फ्री वीडियोस दे देते हैं देखने के लिए कि तब तक आप ये देखिए, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अपार्ट ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, तब तक वास्तु सीख लीजिए, कोर्सेज तो आते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो अभी टैरो शुरू हो रहा है मेरा, 6 जुलाई से टैरो का शुरू हो रहा है। ओके। तो टैरो सीख सकते हैं तब तक, जब तक सितंबर 2 महीने का टैरो का कोर्स। टैरो तो दोस्तों, टैरो की इंट्यूशन पावर भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकते इस पॉडकास्ट में। आप क्वेश्चन पूछो, जवाब है। हाँ, मतलब मैं ये कहती हूँ टैरो के बारे में कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अपना वर्क करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, बट अगर इनके बीच में भी हमें कंफ्यूजन हुआ कि आंसर समझ नहीं आ रहा, वो आंसर टैरो दे देता है। क्या बात। तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा होगा, आप प्लीज कॉल करें और कोर्स में एनरोल करें। तो मैम आप पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है क्योंकि 3 नंबर आ रहा है और मैं चाहता हूँ मेरी पॉडकास्ट में हर जगह बात हो। तो मैम अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 3 आ रहा है तो वो कैसी पर्सनैलिटी होगी? क्योंकि गुरु के साथ जबरदस्त प्रश्न। अब कुछ लोग कहते हैं गुरु चंडाल योग है। हाँ भाई, गुरु आगे आया, पीछे आया और आगे तो चंडाल खड़ा हुआ है। हाँ जी, है ना। बट यहाँ पर क्या चीज अच्छी है इस कॉम्बिनेशन में? 3 नंबर आपका भाग्यांक है, आपका लाइफ पाथ नंबर 3 है, 4 नहीं है। जी, 4 आपकी पर्सनैलिटी है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे तो आप शुद्ध गुरु बनते जाएंगे। शैतानियां पहले हैं, है ना, तो थोड़ा सा अड़चन पहले है, बाद में। और ध्रुव, मैं सच बता रही हूँ, मेरे इतने सारे स्टूडेंट, एक तो डॉक्टर हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, या बहुत बड़े एज के भी लोग हैं, कई रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो अपने अपनी फील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं। उनमें से कई लोग 4-3 के। ओके। जब मैं उनसे एक ही बात पूछती हूँ, जैसे आदत होती है ना कि भाई आप क्लास शुरू करें तो कुछ ना कुछ, भाई इस नंबर का कौन है, इस नंबर का क्या कॉम्बिनेशंस है, हम पूछ के उनके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। तो जब भी मैं ये कहती हूँ कि शुरू में जितनी मर्जी स्ट्रगल हो, अब आप जो है वो गुरु की तरफ जा रहे हैं, अब आपका ध्यान स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप, है ना, और स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, या जो भी, अब आप थोड़े काम हो रहे हैं, अब आप तभी आप इधर आए हैं, यही आंसर मिलता है मेरे को। यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जितने लोग 4-3 के हैं, जो छोटे हैं, जिनका अभी 4 नंबर ही है, तो वो भी सुन लें कि आप धीरे धीरे आपकी नॉलेज जो है उसको एक दिशा मिलती है, क्योंकि नॉलेज 3 नंबर है और 4 नंबर ब्रेन है। जब नॉलेज के साथ ब्रेन मिल जाता है ना, बुद्धि, वो वाली बुद्धि, तो आप वो कर सकते हैं जो शायद ही कोई नॉलेज के क्षेत्र में कर सकता है। बड़े अच्छे IT इंजीनियर होते हैं, नॉलेजेबल,
इनको चीजें ऐसे याद होती है चुटकियों में, एक बार देख लिया कोई चीज पढ़ ली फिर नहीं भूलनी, तुम जो मर्जी कर लो, जहां से मर्जी पूछ लो। इतने शार्प माइंड, इतने शार्प माइंड होते हैं। लाइफ में कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ बनने के लिए आए हैं। थोड़े इनको हेल्थ इश्यूज, क्योंकि गुरु को मजा नहीं आ रहा राहु के साथ, उसको नहीं मजा आ रहा। क्यों नहीं मजा आ रहा उसको? वो तो देवताओं का गुरु है, उसके साथ में उसको लाकर दैत्य को खड़ा कर दिया। तो वो ठीक है, वो तो गुरु है, उसने हर एक के साथ एडजस्ट कर लेना है, बट उसको मजा नहीं आता ना। तो कहीं ना कहीं ये गुरु चंडाल योग आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। और किस टाइप के हेल्थ? किस टाइप की हेल्थ? आपकी लेग शिवरिंग्स हो सकती है। हाँ, मेरी आजकल एक टांग में दर्द है। तुम 4 नंबर के कब लग्न के अकॉर्डिंग मैम आप वहां चले गए गुरु चंडाल। अच्छा, वहां पहुंच गए। वैसे तो 4-3 ही हो गए ना मैम। हाँ, अब ये अभी हमारी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन आप अपना बिल्कुल बीच में मतलब, लेकिन हाँ, जो लोग 4-3 कॉम्बिनेशन के हैं, लेग शिवरिंग्स उनको होती हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं थोड़े से, कई बार डिसीजन में कंफ्यूजन्स होते हैं। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात कि कोई ना कोई एक बीमारी ऐसी जिसमें उनको थोड़ी परेशानी हो, लंबी चले, लेकिन लाइफ में वन टाइम होगी वो। और हम कहें कि लाइफ में वन टाइम, तो किसी को भी कोई बीमारी हो सकती है, कि इसमें क्या बात है ना। बट इनका थोड़ा सा होता है, कई बार ये गलत उसमें फंस जाते हैं संगति में, तो इनको जो है वो निकल भी आते हैं बिकॉज ऑफ 3। ऐसा नहीं है फंस के जो है फिर वो आगे चले जाएंगे। तो इनको इन चीजों से थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैम, मैंने सुना है कि 4 and 3 कॉम्बिनेशन वालों को रिलेशनशिप इश्यूज भी रहते हैं। हाँ, थोड़े रहते हैं, क्योंकि राहु है ना, और गुरु जो है वैसे ही मतलब वो अपने उसमें रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं। अब राहु जो है उसकी डिजायर्स क्या है, उसकी डिजायर्स अलग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसमें कोई शक नहीं है थोड़ा। तो लेकिन ये मैनेज कर लेते हैं, ये मैनेज कर लेते हैं। मैजिक स्टोन, कोई रुद्राक्ष जिनको ये लोग पहन सकते हैं, जिनसे इनकी लाइफ सॉर्टेड हो जाए? इनको ना 5 मुखी और 9 मुखी 2 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, 2 को मिलाकर इनको धारण करने चाहिए। और उसके साथ अगर इनको प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, जैसे कि मैंने हेल्थ इश्यूज कहा, तो जैसे ही स्टार्ट होना कोई प्रॉब्लम, आप 9 मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल में रात को भिगोकर रखिए और सुबह उठकर उसका पानी पीना शुरू करिए। ऐसा ये आपका बहुत फायदा देगा। ठीक है। धारण, और उसके बाद 40 दिन करने के बाद इसको धारण कर लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ। एंड मैम, कोई रेमेडी जो ये लोग फॉलो कर सके अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है 4-3 का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा दिमाग तो परेशान रहेगा। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ लोगों के पढ़ाने के लिए पैसे देने चाहिए। अच्छा, ठीक है। राहु बुद्धि है और गुरु नॉलेज है। जब आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए, कोई बुक्स के लिए आप एक अडॉप्ट कर लेते हो कि इसकी पढ़ाई का खर्चा मैंने करना है, तो आपकी नॉलेज जो है ना वो प्योर होती चली जाती है। आपका राहु जो है वो प्योर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके जो अंदर के वो एट्रीब्यूट्स हैं जो 3 के साथ मिलकर वो कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वो प्योर हो जाते हैं। दूसरा एक उपाय जो इनको हमेशा हर साल या 2 बार करना चाहिए जी, जरूर करना चाहिए, गंगा स्नान करना। अच्छा। होली प्लेसेस आपका गुरु है, ऋषिकेश चले जाओ, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, या कहीं भी गंगा आप जाइए, वहां स्नान करिए, राहु शांत हो जाता है। ठीक। तो ये आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, आपको जाना चाहिए और आपको गंगा स्नान करना चाहिए। ठीक। लेकिन मैम, एक और डाउट, आपने कहा बुद्धि 4 नंबर है, नॉलेज 3 नंबर है, मैम हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा बताएं कि ये बुद्धि और नॉलेज मींस ज्ञान हो गया ना। हाँ। तो आपको जितना ज्ञान है शायद किसी को नहीं होता, और उस ज्ञान में टेढ़ी बुद्धि लगा लेते हो। अच्छा, आया समझ में? ओके। राहु हमारी सीधी बुद्धि थोड़ा, शॉर्टकट भी ले सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपना सकते हो उस नॉलेज को। इसीलिए तो इसको गुरु चंडाल योग का है। अच्छा भला गुरु, राहु साथ में आ गया, और अच्छी भली नॉलेज, आपका ज्ञान भंडार है आपके पास, जो रीड कर लेते हो याद हो जाता है, जो देख लेते हो उसको ग्रास्प कर लेते हो, हर चीज। क्योंकि धड़ क्या बन गया? गुरु बन गया ना। और सिर क्या है?
सिर राहु है। दोनों ही सर ऊपर बन गए। अब जो राहु का सर है, हाँ, वो उसको अगर नॉलेज मिल गई, उसको अगर ज्ञान मिल गया, हाँ, अब वो थोड़ा सा तो टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान का यूज करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। तो वो गलत है ना। तो अगर इनको शादी करनी है 4 और 3 के कॉम्बिनेशन वाले को, तो बेस्ट लाइफ पार्टनर नंबर क्या चूज करना चाहिए? 6 नंबर। अब लोग कहेंगे मैम 3 के साथ 6 कैसे कह दिया, है ना? लेकिन नहीं, 6 नंबर ही है जो इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है। 6 मूलांक रहना चाहिए। मूलांक, अब ओके, भाग्यांक नहीं, मूलांक। 4 के साथ जो 6 जाता है ना, वो कोई नहीं जाता। कभी आपने 8 भी बताया था। 4 के साथ 8 नहीं, वो तो स्ट्रगल दे जाएगा। हम आगे बात करेंगे। ठीक ठीक। तो हम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक साथ 2 नंबर आ रहे हैं। अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक भी 4 आ रहा है, तो वो कैसी पर्सनैलिटी होगी? मैं उसको कहूंगी श्रीदेवी। श्रीदेवी 4-4 का कॉम्बिनेशन है। आजकल एक बहुत छाई हुई है परिणीति चोपड़ा, क्योंकि उन्होंने राघव से शादी की है, तो काफी लाइमलाइट में रहती है। ये सब 4-4 कॉम्बिनेशन की है। 4-4 कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप जो सोचोगे ना, वो दूसरे को पता भी नहीं चलने दोगे कि आप सोच क्या रहे हो। आपके अंदर जो तूफान होता है, ज्वाला जल रही है, वो ज्वाला थोड़ी बहुत चीज से तो शांत होने वाली है ही नहीं। ठीक। पहली चीज, आप वो कर जाओगे जो आपके घर में किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये ऐसा भी कर सकती है। वो किसी भी क्षेत्र में कर जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप श्रीदेवी हो या आप परिणीति चोपड़ा हो। मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर एक आम इंसान भी हो ना, एक आम घर में रहते हो, तो भी आप अपने घर में वो कर जाओगे जो उन लोगों ने नहीं सोचा होगा। श्रीदेवी जो टॉप मॉडल, टॉप एक्ट्रेस, बचपन से इतनी छोटी सी, जूली में भी आई थी, इतनी छोटी, कब से कर रही है, और देखने की अदाकारा, उनके हाव भाव जैसे हाव भाव कौन बना सकता था। डांसर बेस्ट, गजब। जाकर बोनी कपूर से मैरिज कर ली। क्या मैच था? पैसा तो श्रीदेवी को लगता है ज्यादा ही होगा बोनी कपूर से। तो फिर, और उसके बाद 4 है ना, तो इनकी जिंदगी में रहस्यमय चीजें बहुत होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर एक की मृत्यु जो है वो श्रीदेवी जैसी होगी, लेकिन आपकी जिंदगी में मिस्ट्री वाली चीजें होनी तय होती है। हैरी पॉटर जैसी लाइफ रहती है। तो आप देखो श्रीदेवी, आज तक वो रहस्य सॉल्व हुआ कि वो गई कैसे। आप अंदाजा लगाते रहो, बोनी कपूर ने ये किया या किसी ने किया या इसने किया या खुद ही डूब गई, लगाते रहिए आप अंदाजा। आपको कोई आइडिया है श्रीदेवी की डेथ कैसे हुई होगी? मैं इतना जानती हूँ कि 4-4 है, तो अपने आप तो नहीं गई है। चुपचाप जाने वाला 4-4 होता ही नहीं है कि अचानक जी डूब गए और मर गए। मर्डर ही है। ये कुछ ना कुछ रहस्य है जो अभी तक और सॉल्व होगा भी नहीं, क्योंकि 4-4 है। रहस्य ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा। तो इनकी जिंदगी में ऐसे परिणीति चोपड़ा, कोई सोच सकता था पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से शादी कर लेंगे अचानक? मैंने तो नहीं सुना था पहले कभी। अचानक ही ये लाइमलाइट में आया, अचानक ही शादी हो गई, सब कुछ ऐसे हुआ, और क्या तूफान मचा दिया उनकी जिंदगी में आते। जो राघव चड्ढा 4 दिन पहले मैंने उनको सुना था, वो संसद में खड़े होकर और इतने ज्यादा बुराई कर रहे थे बीजेपी की जी। वो इतने ज्यादा पॉइंट्स उठा रहे थे, मैंने पूरा उनका लेक्चर सुना था वो, है ना। और उसके बाद 4 दिन बाद वो अचानक बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके पीछे कौन है? 100% परिणीति चोपड़ा। वो उनकी लाइफ में आई, तो 4 नंबर वाला आपकी लाइफ में भी आएगा ना, तो वो रहस्यमय ढंग से चीजें होंगी आपके साथ। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, दिमाग चलता रहता है, रुकता नहीं है कहीं। ओवर थिंकिंग रुकता ही नहीं है, अपने से बढ़कर किसी को समझते ही नहीं है। जितने हमारे अंदर दिमाग है, तुम क्या चीज हो हमारे आगे। बट बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको क्या लगता है राघव चड्ढा ने डिसीजन सही लिया है फॉर देयर करियर? देखो, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आम पार्टी जो है वो अब ग्रोइंग नहीं रही, और राघव चड्ढा जो है, जो उसकी स्पीच है, जो उसका बोलना है, तो अगर एज अ ग्रोथ सोचो
मॉरल छोड़ दो अपने कि आप एक पार्टी में इतना वो कर रहे थे और आप फट से क्विट करके वहां चले गए, तो हाँ ग्रोथ के हिसाब से तो उसके लिए ठीक है। बट मैम जैसा बीजेपी का हमने देखा है, ऑल्दो हम ये बात पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हाँ नहीं करनी चाहिए, है ना? फिर अभी कमेंट्स आ जाएंगे आप बीजेपी को पसंद करती हैं कि राघव चड्ढा को। मैं किसी को पसंद नहीं करती, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने डिसीजंस हैं। कोई प्रेडिक्शन देना चाहेंगे राघव चड्ढा के लिए? अभी आगे जाएगा, अभी तो दिल्ली का कभी सीएम बन जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सीरियसली, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं राघव चड्ढा जी को, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो मैम अगर 4-4 का कॉम्बिनेशन है और इनको कुछ स्टोन या कुछ रुद्राक्ष पहनना हो तो वो क्या पहन सकते हैं? 100% इनको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही पहनना है, ठीक। 100% पहनना है, ठीक है। उसके अलावा 9 मुखी के साथ इनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। मैं क्यों कह रही हूँ, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके कार्मिक डेथ को दूर करता है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हो। और 4-4 का अगर आपको मूलांक और भाग्यांक मिला है ना, तो आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो जो इस दुनिया में कुछ करने नहीं आया, बस जो बाप दादा का मिला खा लिया पी लिया या एक छोटी सी जॉब कर ली, और आप तो कुछ अलग हो, बहुत कुछ भोगने भी आए हो। ओके। और ये भोगते हैं, इनकी लाइफ आसान नहीं होती। आप इन लोगों से जाकर पूछो, स्ट्रगल इन्होंने देखी हुई होती है, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज देखे होते हैं, जितना बॉडी पेन, जितना स्पॉन्डिलाइटिस इनको होता है, जो स्पाइन है ना हमारी, वो उसमें तकलीफ आना, ये सब 4-4 का कॉम्बिनेशन है जिसको होता है। लेकिन मैम 4 तो हेड है, स्पाइन में प्रॉब्लम क्यों क्यों? आपका हेड कट गया, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? कैसी बातें कर रहे हो? ओके, स्पाइन को हम 7 से रिलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब आपका हेड कटा तो आपकी स्पाइन शुरू कहाँ से होती है, आप बताओ? मुझे ऐसा लगता है मैम माइग्रेन इश्यूज ज्यादा होने चाहिए इनको। माइग्रेन तो होंगे, वो नंबर 1 के साथ जो 4-1 का कॉम्बिनेशन है उनको बहुत माइग्रेन पेन होते हैं। यहाँ 4-4 की बात हो रही है, इनको ओवर थिंकिंग होती है, इनका दिमाग टिकता ही नहीं है, घूमता रहता है अपने, इतनी ईगो होती है, ये कहते हैं हमसे अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, जितनी प्लानिंग अच्छी हम कर सकते हैं, जितना हम, और फिर ये कहते हैं कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, हम हर चीज मुंह पे बोल देते हैं, हम किसी की गलत बात सहन नहीं कर सकते। जबकि उल्टा आप पूछिए, नहीं उल्टा नहीं है, ये होते हैं ऐसे, उल्टा नहीं है, ये ऐसे ही होते हैं। बट ये हर चीज में जब आप अपने आप को सही सिद्ध करोगे, आप कहीं तो गलत हो ना यार, ऐसा थोड़ा है। एवरीवन इज नॉट परफेक्ट। नहीं, और जब आपकी गर्दन कटती है, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आती है। इनको होती है स्पाइन में प्रॉब्लम, होती है। हो सकता है मैम, मुझे मतलब मैं आपसे इतनी क्लासेस ले चुका हूँ ऑलरेडी थ्रू द पॉडकास्ट, मुझे ऐसा लगता है इनको आंखों की इश्यूज भी होंगे। आंखों की इश्यूज तब होंगे जब नंबर 6 आएगा इनके साथ, नंबर 1 आएगा इनके साथ, नंबर 2 आएगा इनके साथ, ठीक है, तब इनको आईज इश्यूज होंगे। हम एक बार एक पॉडकास्ट में बता रहा था ना, बाल हमारे केतु होते हैं। सुन लेता हूँ मैम पॉडकास्ट में ही, तो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर लेता हूँ। वैसे आप गुरु हैं हम सभी की, सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस के मन में डाउट आए वो मैं जरूर। ध्रुव की एक बहुत अच्छी बात है, जो कि मेरे स्टूडेंट बड़े नाराज होते हैं कि ये मेरे अंदर का खजाना खोद खोद के बाहर निकालने की कोशिश करता है और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो शायद इसीलिए मैं भी इसको पसंद करती हूँ कि हाँ भाई, ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक मन में ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये जो 4-4 का कॉम्बिनेशन होता है मैम, इनको खाने में ज्यादा क्या पसंद होता है? फूडी होते हैं। अगर कोई जन्म से ही वेजिटेरियन है तो अलग बात है, मैंने सुना नहीं तो इनको नॉनवेज बहुत पसंद, यही बात मैं बोलने वाला था, बहुत पसंद होता है। ड्रिंक करना, नॉनवेज लेना, पार्टीज करना बहुत पसंद होता है इन लोगों को, बट म्यूजिक का शौक। अगर आपसे कोई 4-4 वाला कंसल्टेशन ले, मैं कहूंगी नहीं करो। आप राहु को और खाना दे रहे हो ना, जो उसको पसंद है, आप तो बड़ा मजा करा रहे हो, फिर वो आपको बैड इफेक्ट्स देगा। मैं आपको ना एक पर्सन का नाम बताती हूँ कि राहु का कॉम्बिनेशन देखो, श्रीदेवी बोला मैंने, उसके बाद मैंने परिणीति चोपड़ा बोला, उन्होंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, इजी लाइफ नहीं थी उनकी। आज आप उनको एक पॉलिटिशियन की वाइफ के रूप में अच्छा देख रहे हो, बट उन्होंने स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में। उसके बाद मैं एक और नाम लेती हूँ, हमारे इंडिया का क्रिकेटर ऋषभ पंत। आप 2022 में उनको
एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खतरनाक। और इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि बस वो बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। 2 साल लगे थे उनको ठीक होने में, 2024 में जाकर फिर उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया था। जी। ये 4-4 का कॉम्बिनेशन आपको, मैंने कहा ना कुछ करवा देगा खराब। तो ये 4-4 का कॉम्बिनेशन है। अब आप लोगों को इतनी हैरानी होगी, मैंने ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो हमारी आदत है ना, हम डेट देखते हैं। उस दिन 3 मूलांक था और दिसंबर का महीना था, और पूरा टोटल आप करिए 2022, तो पूरा का पूरा टोटल जो है ना वो भी 3 पे आता है। 3 का है ना, और 4 नंबर के खुद हैं, वो खुद 4-4 के हैं। और अभी मैंने क्या कहा, 4 और 3 जब भी आपस में मिलते हैं तो लाइफ में वन टाइम कुछ बहुत बड़ा खराब कर जाते हैं। ऐसा। तो वो डेट उनके लिए अच्छी थी ही नहीं। मैम जैसे 4-4 वाले हैं, राहु के दिमाग होता है, एक जगह टिकते तो है नहीं ये लोग, तो अगर इनको फॉरेन में सेटल होना है, विदेश जाना है, तो उसके चले लिए जाना चाहिए, कोई रेमेडी? चले ही जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, चले ही जाना चाहिए, इनको रहना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। और आप लोग तो भाई टर्क्वाइज पहन लो, आपको पहनना ही पहनना है, क्योंकि आपके लाइफ में उथल पुथल बहुत है। ब्रेनी, पैसा बहुत होता है, पैसा बहुत कमा लेते हैं, पैसे की कमी नहीं होगी। शुरू में इनको लगेगा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बन जाएंगी, पैसा बन जाएगा, बट रिलेशनशिप इशू या फिर आपके हेल्थ इश्यूज, ये आपको परेशान करेंगे। आप रिनाउंड पर्सनैलिटी भी बन सकते हो, मैंने अभी इतने लोगों का नाम लिया, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चलती रहती है। राहु इधर राहु उधर, तो आसान काम तो है नहीं। ईश्वर ने आपको कोई ऐसा नंबर दे के नहीं भेजा कि कूल होकर जी लो। तो आपके का, तो मैं 3 मुखी रुद्राक्ष बता रही थी, बीच में बात रह गई। 9 मुखी के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने यहाँ पर इनको बोला है। 3 मुखी रुद्राक्ष कार्मिक डेप्थ को दूर करता है, और इसके साथ साथ 4 नंबर, और 4 नंबर आपको मिला ही इसलिए है कि आप पीछे बहुत कुछ करके आए हैं, और वो भोगना है यहाँ पर आपको। अगर तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो इनके इन्हीं कहते हैं ना, ऋणाणु बंधन होते हैं, जो ऋण पीछे से लेकर आए हैं हम, उसी को वो दूर करता है। तो लाइफ पार्टनर किस नंबर का रहना चाहिए इनका? हाँ, 6 नंबर। 6। मैं 4 के लिए हमेशा 6 कहती हूँ। मैनिपुलेटिव नंबर है, फैमिली नंबर है, 4 थोड़ा बिगड़ा हुआ तो उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, लेकिन एक चीज यहाँ ध्रुव मैं टोक रही हूँ, 7 नंबर मत लीजिए। 4-7 का कॉम्बिनेशन बहुत लोगों से सुना होगा, एक पेन है, एक कैप है। भाई 4 को 7 नहीं लेना। 7 नंबर का मतलब है कि जब गर्दन कटी थी तो केतु तड़फा था जमीन पे। आपके पास जब वो दोबारा वापस आएगा ना, तो याद दिलाएगा कि हम दोनों अलग हुए थे, और वो तड़फ दोनों को याद आएगी। तो जिंदगी में एक तड़फ रहती है। आपके काम शायद हो सकते हैं अच्छे बन जाएं, पैसा कमा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन हेल्थ इश्यूज और वो जिंदगी की जो तड़फ होती है ना, वो रहती है। मत करो 4-7, नहीं करो, मैं नहीं करने देती। जैसे अभी हाल फिलहाल में केसेस हुए हैं, आपने देखा होगा, एक सिया वाला केस चल रहा, हैव यू गॉट इट? आपने सुना इस बारे में? अभी मैंने उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मिलती नहीं है हमें, है ना, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी है उनकी डेट ऑफ बर्थ ढूंढनी आसान होती है, और वो भी कई बार गलत होती है, मैंने देखा है। नहीं, being a guru माँ, being a astrologer, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट, अगर आप जो भी लोग शादी करने का प्लान कर रहे हैं और उनको कुछ सलाह देना चाहो, कुछ उनको कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उनके पेरेंट्स को कुछ आप आंसर्स करना चाहो? हो क्यों रहा है, ये जंजीस का जो दिमाग है ना, इसको आप रीड नहीं कर सकते। आजकल के बच्चों को तो हमें समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो कहेंगे कि ये कहाँ बड़ी उम्र की लेडी है, बड़ी बोल रही है ऐसे, इनके ज़माने में ये होता होगा। बट पेरेंट्स को ज़रूर मैं एक सलाह देना चाहती हूँ, भाई जो बच्चे करना चाहते हैं ना, उनको करने दो। हो सकता है हम जानते हैं कि उनके लिए ये अच्छा नहीं है, जो हम करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि सिया के केस में, जो 35 ईयर्स से उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके आपस में फ्रेंड्स थे, यानी कि ये बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के अच्छा बुरा सब जानते हैं। केतन उसको इतना प्यार दे रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। इतनी महंगी शादी, इतना सेलिब्रिटी जैसा जेट प्लेन्स बुक हैं, है ना, सब जयपुर में इतना बड़ा पैलेस बुक है, सब कुछ है।
उसके बावजूद अगर बच्ची ये कर रही है तो इट मीन्स पेरेंट्स की बिल्कुल गलती है। एक तो अपने बच्चों के दोस्त बनना सीखो भाई, माँ बाप नहीं रहो, छोड़ दो कि आप माँ बाप हो। और एक अपने बच्चों का विश्वास जीतने की कोशिश करो कि तुम जो करना चाहो करो, बस हमसे झूठ मत बोलो, हाँ कर दो उनकी हर बात पे। देखो बच्चा ना करना ही छोड़ देगा, वो कहेगा अरे ये तो रोकते ही नहीं है, और कितने हम्बल हैं हमारे लिए, तो हमें हमारा भी फर्ज है। मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है। आज मेरे बच्चे हर चीज मेरे से आकर शेयर करते हैं, और वो जो चाहते हैं मैं वो हर चीज कहती हूँ। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो यस। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छे। लेकिन मैम आज भी मैं कहती हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, जितना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप बाद में हंस के कह देते होगे हाँ पछताओगे। नहीं सच्ची नहीं कहती, नहीं सीरियसली नहीं कहती मैं। रीजन है उसका कि जब आप बचपन से बच्चों को ये पालोगे संस्कार, देखो बच्चे ना कभी भी सिखाने से नहीं सीखते। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। जब हम बच्चों को लेक्चर देते हैं ना, ये करो वो करो, बच्चे उठ के भाग जाते हैं, नहीं सीखते, वो नहीं सुनना पसंद करते। ये लोग जो हैं बड़ा सिखाने, माएं बड़ी सिखाने की कोशिश करती हैं या लेक्चर दे रही होती हैं, वो सब गलत कर रही होती है मेरे हिसाब से। आप जो अपने घर में करोगे ना, वो बच्चे अपने आप ग्रास्प करते हैं। खुद अच्छा बनो, बच्चे अपने आप अच्छे बन जाएंगे। बच्चे देख के सीखते हैं, ना कि सुन के सीखते हैं। तो मैम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। मूलांक 4 और भाग्यांक 5 अगर किसी का है तो ये पर्सनैलिटी कैसी होंगी? यहाँ पर ना अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई, तो ऐसा नहीं वो 4-5 की थी, बट उनका ग्रिड में 4-5 बन रहा था। ठीक है, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा आपका जो बच्चे जब छोटे थे तो बहुत बीमार रहते थे क्या? क्योंकि मैंने ऐसा क्यों पूछा, आज मैंने एक क्लास और पढ़ा दी आपको, है ना। तो मैंने इसलिए पूछा कि राहु जो है वो उदंड है, वो तो कुछ भी खराब करेगा ही करेगा। जी। अब वो किसके साथ आया? बुध के साथ। बुध क्या है? बच्चा है। बुद्धि है, बुद्धि तो है, बच्चा भी तो है जी। एक बच्चे को भी तो हम बुध कहते हैं ना, जो यंगस्टर होते हैं, जो 13 इयर्स से 19 इयर्स के बीच के, ये जो टीनेजर होते हैं, ये बुध होते हैं। मजाकिया, थोड़ा सा चुलबुला, युवराज हमारा, टेंशन फ्री, है ना, टेंशन फ्री, सबके साथ बैठना, घूमना फिरना, मस्ती करना, तो वो बच्चा हो गया। तो मैंने ये पूछा, बोली हाँ मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और बिल्कुल स्किन ही खत्म हो गई थी, हड्डियां उसके कितने फ्रैक्चर्स थे, ये वो। आपको कैसे पता चला? भाई हम अंतर्यामी नहीं हैं, यही कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो तो बाई चांस उसका हो गया। क्योंकि फिर मैंने उसके बच्चे की डेट ऑफ पूछी बर्थ, तो उसमें 27 थी, 9 था, 9 एक्स्ट्रा था, बहुत ज्यादा। तो माँ से पता चल रहा था बच्चे को परेशानी, बच्चे से पता चला कि एक्सीडेंट होगा, है ना। तो ये हम मिलाकर, ऐसा नहीं है, फीवर हो सकता है, कुछ हो सकता है, ज्यादा बीमार हो सकता है, तकलीफ आ सकती है बच्चे को। तो जब भी 4 और 5 साथ में आएगा तो पहली चीज बच्चे को प्रॉब्लम, जब वो छोटा होगा, बड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो है 4, अगर आपकी ब्रेन है तो अब बुद्धि का कारक तो बुध भी है। आईटी वर्ल्ड में या टेक्निकल फील्ड में जितने ये इंजीनियर्स, जितने ये शार्प होते हैं, ये भी वन ऑफ द, मैं कहूंगी, कोई नहीं कह सकते, क्योंकि 4 वाले बेस्ट इंजीनियर, इनसे ऊपर कौन? दोनों तरफ राहु है ना। तो ऐसा नहीं है, राहु आईटी है, लेकिन 5 नंबर की बुद्धि जब उसको मिल जाती है तो वो शार्पनेस, वो लर्निंग्स, हम 5 नंबर की बुद्धि को कहते हैं लर्निंग्स। लर्न बहुत जल्दी करते हैं ये लोग, ग्रास्प बहुत जल्दी करते हैं। 4 नंबर की भी यही क्वालिटी, तो सेम क्वालिटी हो गई। अब ये लर्निंग्स जो हैं, अब 5 नंबर हमारी स्किल भी है, जितनी स्किल्स होती है ना वो 5 नंबर सिखाता है हमें, और कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा है 5 नंबर। ठीक है, तो 4 और 5 वाले जब बोलना शुरू करेंगे तो दुनिया सुनेगी भाई। कहाँ से खोज के मिस्ट्री वर्ड है ना, 4 नंबर का तो दिमाग खोजना, तो कहाँ से खोज के वो वर्ड लेकर आएंगे और क्या बोलेंगे, क्या लोगों को घुमा देंगे। तो कितने अच्छे वकील हो सकते हैं, बेस्ट लॉयर होते हैं, बेस्ट लॉयर। दे दो इनके हाथ में केस, मतलब ही नहीं कि ये हार जाए। कोई एग्जांपल?
लॉयर का तो सच्ची नहीं याद आ रहा, शायद मैंने ढूंढा भी नहीं होगा, लेकिन एक मिनट देखो कौन कौन है, एक आदमी बंदा मिला था मेरे को। अगर मैं लॉयर कहूँ तो शायद मेरे पास इस समय कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। एंजेलिना जोली, यही नाम है? एंजेलिना जोली। एक नाम मैंने ढूंढा था जी। कि 4-5 का। आप देखो क्या सुपर एक्ट्रेस वो हैं। मैम ऑस्कर मिला था मिस्टर एंड मिसेस मूवी को, यस, जिसमें एंजेलिना जोली है। यस। आप ब्रेनी एक्ट्रेस को ये नहीं कि कुछ भी कर दे, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ब्रेनी लेडी का नाम लूंगी, शायद आजकल के बच्चों ने हाँ सुना होगा, क्यों नहीं सुना होगा, पढ़ते हैं बच्चे, बहुत जीके तो बहुत स्ट्रांग है आज का। लेकिन हमारी स्वतंत्रता सेनानी और हमारी पोएट सरोजिनी नायडू, हमने उनकी पोइट्री अपने लेसन्स में भी पढ़ी हुई है, एवरीवन नोज, है ना? मे बी। तो अब बताओ 4 और 5 का कॉम्बिनेशन क्या बना देता है आपको? एक डेयरिंग, और इधर से वो पोइट्री लिखती हैं, अपने देश के लिए वो लड़ी, कलम से लड़ी, कैसे लड़ी, बट उसमें थी वो नाम कमाया। तो 4-5 कोई आसान नहीं, हम इसको बंधन योग कहते हैं, हम इसको एक बंधन योग कहते हैं। ये बंधन योग का मतलब ये है कि कई बार, क्योंकि 5 नंबर आपका फाइनेंस भी है, अब 4 नंबर अड़चन है, तो जब आपके कई बार फाइनेंस स्टक हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कई बार। बस यही चीज को आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज ये नंबर बहुत अच्छा है। अब मैम देखिए, पुराने लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेके आज हम एग्जांपल देते हैं, अब चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो अहिल्याबाई हो, या सरोजनी नायडू हो, या मदर टेरेसा हो, उन्होंने अगर उस टाइम पे नाम कमा लिया, जब न्यूज़पेपर नहीं थे, जब रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, इतना आसान है नाम कमाना, लेकिन तब कितना टफ होता था, तब उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। तो ये मतलब आप लोगों को भी इन चीजों पर बहुत प्रेज करना चाहिए, पुराने लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम पे वो लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हम गुलाम होते। यस, बिल्कुल, है ना। और हम इस तरीके से अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको सभी के सामने पेश नहीं कर पाते खुल के। क्या पता ये चीजें ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में शायद ये इतना नहीं है। हाँ, बट मैं तो उन सब लोगों को शत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने आज हमें इतनी खुली हवा में सांस लेने के लिए दिया। मैं भी, है ना। आजादी छोटी चीज नहीं है, बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल। तो मैम वापस आते हैं हमारी बात पर। 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है कोई, अगर उनको कोई रुद्राक्ष, स्टोन कुछ धारण करना, देखो मैं हमेशा कहूंगी टर्क्वाइज पहनना ही पहनना है, लेकिन इसके साथ 9 और 4 के कॉम्बिनेशन को आप पहन लीजिए। मैम ज्यादा आप टर्क्वाइज पहनाते हो, आपका फेवरेट स्टोन? 4, मैं हर एक को नहीं पहनती। अच्छा, 4। आप जब भी राहु और केतु की बात करोगे तो मैं टर्क्वाइज ही कहूंगी। कैट्स आई भी होता है, ठीक है। आपका वैसे फेवरेट स्टोन कौन सा? टर्क्वाइज। हाँ। आपको लगता है ये काफी हद तक ये प्रोटेक्टर है। दूसरा, ये आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल लेकर आता है, आपको लाइफ में जॉय देता है, आपको लाइफ में जो है वो रिलेशनशिप बॉन्डिंग देता है। तो जब वन इन ऑल है, इतने सारे नंबर्स को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 हो गया, नंबर 7 हो गया, नंबर 8 हो गया, तो सब तो आ गए इसके अंदर। आपको लगता है मुझे भी एक टर्क्वाइज पहन लेना चाहिए? अगर आपके लग्न में राहु बैठा है तो पहन लीजिए। ठीक, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम बहुत जल्दी ना मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी पे भी एक चैनल बनाते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी पर बनाएं और मैं भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सीख जाऊं। वैसे तो ध्रुव को हमेशा अपना एक रहता है कि अब न्यूमरोलॉजी तो काफी कुछ सीख गए हैं, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे तो बोरिंग ही लगता है। रीजन मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बहुत मुश्किल से राशियां, ग्रहों के नाम याद हुए, 12 घर के नाम याद हुए। उनका क्या बवाल है ये, और इतना डिफिकल्ट है मैम, इतना डिफिकल्ट है कि मेरे सर के ऊपर से जाता है। तो मैं जर्नली जो भी पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी पर करता हूँ, मैं उनसे रेमेडीज पूछ लेता हूँ, राशियों के एट्रीब्यूट्स पूछ लेता हूँ। अगर मैं करूंगी तुम्हारे साथ तो पूरी क्लासेस ही होंगी, फिर ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा बताया और चल दिए। लेकिन मैम वो मेरा लग्न में राहु है ना भी, मैं कैमरे पर आज शेयर कर देता हूँ, एक और फैक्ट है। और हम जब वास्तु पर पॉडकास्ट करेंगे ना, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, वास्तु कंसल्टेंट थे, बहुत ही सीनियर थे,
मैंने कहा सर हम पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, अब हम मान लीजिए पृथ्वी पर यहाँ है और ये पृथ्वी सन का चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी अभी तो यहाँ है लेकिन शाम तक तो घूम के यहाँ आ जाएगी, तो अब तो वास्तु चेंज हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गई, अर्थ घूम रही है तो थोड़ी देर वो उन्होंने कहा ये क्या पूछ रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या पूछ रहा है। फिर बोले ऐसा नहीं होता है वास्तु में। मैंने कहा सर डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो वो फंसाने वाले क्वेश्चन है, उल्टे सीधे सवाल होते हैं। हालांकि इनका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में ढूंढने जाओगे तो राहु केतु भी नहीं है, छाया ग्रह है, ठीक है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मेरे आपको कोई ऐसा अटपटा क्वेश्चन लगा करे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं पक्का ऐसे क्वेश्चन मैम से तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपके तो डाई हार्ड फैन है, मैं कुछ भी उल्टा पूछता हूँ मुझे सुनाने लगते हैं। नहीं, आपको जो है लाइफ में बस मैं यही कहूंगी कि आप अगर नंबर 4 के हैं जी, और आज हमने जो 5 तक पूरा ये किया है, आप लोगों को लाइफ में एक मंत्र जरूर चैंट करना चाहिए, चाहे वो दुर्गा का कवच हो वो कर लीजिए, या फिर ओम नमो नारायण या ओम नमो वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हो। ये इन दोनों में से अगर कुछ भी, या हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही चाहिए, वैसे हर एक को पढ़नी चाहिए, बट आप लोगों को दुर्गा कवच या नारायण का कोई भी कवच या कोई मंत्र एक रूटीन में लेकर आइए कि आपको एक ऐसा नंबर ईश्वर ने दिया है जो पिछले जन्म में आपने कुछ तो गड़बड़ की है, तो आपको ये हार्ड वर्क, आपको ये, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस भी हो सकता है, देर से मिले जल्दी मिले, नंबर लेकर आए आप। तो ये सब चीजों से मैंने कहा था ना कि अगर आपको रस निकालना है तो आपको रस निकालने के लिए माँ दुर्गा या माँ भगवान विष्णु, ये 2 के चरण तो पकड़ने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। देन आप देखिए आपकी लाइफ के रस कैसे आपके साथ आते हैं। क्या बात है। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले पॉडकास्ट की तैयारी करते हैं, जो कि होगा मूलांक 4 और भाग्यांक 6, 7, 8, 9। उसमें हम बात करेंगे आने वाले कॉम्बिनेशंस की। बाकी अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं या कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। टैरो का भी 6 जुलाई को कोर्स शुरू हो रहा है। अपार्ट ऑफ दैट वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, 49 कोर्सेज हैं टोटल। आप वेबसाइट पर जाइएगा, कार्मिक वर्ल्ड के नाम से, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ एक बार चेकआउट करिएगा। और कोई भी मन में सवाल आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दो, और इन सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब बटन फटाफट दबाते जाओ। एक छोटी सी उंगली लगेगी और वो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, और कहने के लिए हमारे पास हो जाएगा 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे, और वो आप लोगों के सपोर्ट से और प्यार से ही होगा। तो बहुत जरूरी है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। इतने व्यूज आते हैं, सब सब्सक्राइब कर दो तो हम यहाँ बटन की लाइन लगाते हैं। और बाकी जब नया चैनल बनाएंगे एस्ट्रोलॉजी का, तो इस पर हम एक अनाउंसमेंट करेंगे कि हमने वहाँ चैनल बनाया है, आप प्लीज जाके वहाँ पे हमारे एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखो और सीखो। क्योंकि ये कोई पॉडकास्ट नहीं हो रहा, ये हम एक क्लास बना रहे हैं, मास्टर क्लास बना रहे हैं 1 घंटे की, जहां आप अपने कॉम्बिनेशन को समझ सकते हो। इट्स अ, मैं फिर भी बोलूंगा, इट्स अ कंप्लीट बेसिक, इट्स नॉट एडवांस, क्योंकि एडवांस में ग्रेड्स होती हैं, उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, और वो पॉडकास्ट में बताना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कभी हो सकता है फ्यूचर में बताने भी लग जाए, लेकिन ऑब्वियस अगर हम कोर्स आपको दे रहे हैं तो कुछ तो पेड वालों के लिए हम छोड़ेंगे ना, ताकि लोग वहाँ आए। और यहाँ हम यूनिवर्सल चीजें बता रहे हैं जो कि आपको डेली लाइफ में काम आएंगी। तो आप प्लीज हमें यूं ही प्यार करते रहें, देखते रहें। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू दोस हु आर वाचिंग टिल नाउ। थैंक्स फॉर कमिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक नमस्कार, राधे राधे।